जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे किस प्रकार अपने कर्म के अनुसार सजा भुगतनी पड़ती है। जो नरक की यात्रा है और जो यमदूतों द्वारा उसके प्राण निकालने के बाद में उसे यात्राएं कराई जाती है और उसे पुनः 84 लाख योनियों में जो कर्मानुसार योनियां प्राप्त होती है, इस संदर्भ में पूरी चर्चा की जाएगी। तो ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना होगा कि व्यक्ति संसार में आया है केवल कर्म करने के लिए और कर्मानुसार ही उसे स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। जैसा जीव इस संसार लोक में संसार जगत में कर्म करता है, उसी प्रकार उससे दूसरी योनि प्राप्त होती है। जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो 12 दिन बाद जब 13वां दिन आ जाता है, तब यमदूतों द्वारा 16 मार्गों द्वारा उसे नरक की यातनाएं कराई जाती है। क्योंकि जिसने जीवन पर पापाचरण किए हैं, हिंसा की है और व्यक्तियों को परेशान किया है, दुखी किया है और हमेशा पाप आचरण ही किया है, व्यभिचार किया है, उसे नरक की यातनाएं दी जाती है यमदूतों द्वारा। तो जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है, वह घबरा जाता है, उसकी सांस रुक जाती है, गले में कफ जमा हो जाता है, तब यमदूत जो यमराज जी है उनके 2 यमदूतों द्वारा उसके बलपूर्वक प्राण निकाले जाते हैं। इसलिए व्यक्ति घबरा जाता है, इसलिए अंत समय में उसे काफी कष्ट का सामना करना पड़ता है और भयंकर उसे मतलब कष्ट होता है कि इतने कष्ट होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि उसका मोह उसके परिवार में होता है, संसार में होता है। मेरी बिल्डिंग का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, यही सोच उसकी चिंता का कारण बनती है और उसे नरक की यातना सहन करनी पड़ती है। फिर यमदूतों द्वारा जैसे ही 13वां दिन होता है, उसे यम मार्ग के 16 मार्गों पे ले जाया जाता है। अब जैसे ही पहला मार्ग आया, यम यमपुरी का पहला मार्ग आया, तो वहां उसे भयंकर कोड़े बरसाए जाते हैं, अग्नि में चलाया जाता है और पक्षियों के द्वारा कटवाया जाता है। अब इस मार्ग में उसने अगर जीवन में कुछ पुण्य कर्म किए, किसी को पानी पिलाया है या किसी को भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाया है, तो उसे वो भोजन मिलेगा। अन्यथा उसे दोनों की मार यमदूतों द्वारा सहन करनी पड़ेगी। क्योंकि उसने पुण्य कर्म तो किए नहीं, जीवन भर पापाचरण ही किए, तो वे और वहां मृत्यु है नहीं। क्योंकि आत्मा को तो न शरीर काट सकती है, वो तो यातना दे और यमदूतों द्वारा कोड़े और गदा के द्वारा उस पर प्रहार किया जाता है। अब वो मार्ग उसे ऐसे ही भूख और प्यास से व्याकुल हुए उसे वो मार्ग निकालना पड़ता है। लेकिन उसे बार बार वे सोचता है कि मैंने मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी पापाचरण किए, अब इनके द्वारा ये भयंकर यातनाएं मुझे सहन करनी पड़ती है। क्योंकि वहां विश्राम नहीं है। विश्राम उसे तब मिलता है जब उसके उसको पिंड दान दिया जाता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब घर वालों द्वारा उसे पिंड दान दिया जाता है और वो पिंड दान उसे अर्पित किया जाता है। तब उसे वहां यमलोक में, यमपुरी में, जो यमपुरी का मार्ग है नरक की यातना है, उसे प्राप्त होता है। अगर पिंड दान नहीं दिया जाता तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता और भयंकर अग्नि में उसे तपाया जाता है। कोड़े उसके ऊपर ऊपर लगातार बरसाए जाते हैं और उसे इतनी यातनाएं दी जाती कि बार बार मूर्छित हो जाता है और अपने कर्म को याद करता है कि मुझे दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला था, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, और इस जन्म को प्राप्त करने के बाद भी मैंने जीवन भर पुण्य दान नहीं किया, अच्छे कार्य नहीं किए। अगर मैंने गायों को चारा खिलाया होता या गरीबों को भोजन कराया होता, स्वर्ण का दान किया होता, गाय का दान किया होता, तो मुझे ये यातनाएं सहन नहीं करती पड़ती और मैं स्वर्ग को प्राप्त होता। अब नरक में उसे जैसे पहले नगर खत्म हुआ तो पहले मासिक में जब उसे पिंड दान दिया जाता है, तो वहां विश्राम स्थल उसे
वृक्ष के नीचे छाया में बिठाकर उसे भोजन कराया जाता है। फिर वापस वही यातना, अग्नि पे उसे चलाना, कोड़े बरसाना यमदूतों द्वारा, और उससे गदा से प्रहार करना, कीलों पे, नुकीली कीलों पे चलाना, कांटों पे चलाना। मतलब इस प्रकार नरकों का वर्णन बहुत ही भयानक है, जिससे हमारा हृदय कांपने लग जाता है। लेकिन वे बार बार जीव मूर्छित होता है और मरना है नहीं। वापस जैसे चेतना जागृत हुई तो उसे बहुत ही 84,000 योजन का जो नरक बताया गया है, उस योजन पे उसे निरंतर चलाया जाता है। अब उसे बार बार मूर्छा होती है और बार बार उसे कोड़ों की मार यमदूतों द्वारा दी जाती है। अब उसे पहले महीने में कुछ पिंडदान हुआ तो उसे प्राप्त होता है। अब दूसरे महीने में वो दूसरा नगर में जाता है और वहां भी नगर में कोई एक राजा होता है। उसी राजा के नगर में उसे प्रवेश दिया जाता है और वहां भी उसे जिस प्रकार उसने कर्म किए उसी प्रकार उसे भुगताया जाता है। मतलब यहाँ पे जिसने जिस प्रकार कर्म किया है मृत्यु लोक में, उसी प्रकार उसे भुगताया जाएगा, क्योंकि कर्म का परिणाम हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। अब ये बहुत ही बड़ा, नरकों का वर्णन बहुत ही बड़ा है। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि किस प्रकार नरक का वर्णन किया जाता है। अब एक एक अगर नरक का आप वर्णन सुनेंगे तो आपका हृदय कंपन होने लग जाएगा कि नरकों का वर्णन इस प्रकार है क्या। ये मूल में यही है कि जिस प्रकार मनुष्य कर्म करता है पृथ्वी पे, संसार पे, और प्रभु का स्मरण और नाम जप नहीं करता, तो उसी प्रकार उसे भयंकर यातनाएं दी जाती है। और उसे ऐसी यातनाएं दी जाती है जो आप सोच भी नहीं सकते। उसे कोल्लू में पेरा जाता है। अब कोल्लू क्या होता है? जैसे गन्ने की मशीन नहीं आती, उसके अंदर उसे डाल दिया जाता है और बार बार उसे उसी में लगातार पीसा जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति जो जैसा उसने कर्म किया है, अगर यहाँ पे उसने पराई माताओं बहनों के सामने देखा है या गंदी नजर की या गलत क्रिया की है, तो उसी प्रकार उसे वहां पे यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। इसलिए सावधान हो जाइए और अपने कर्म को सुधारिए, क्योंकि जैसे यहाँ आप इस मृत्यु लोक में कर्म करेंगे उसी प्रकार आपको नरक की प्राप्ति होगी, और अच्छे कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और आप प्रभु का नाम जप करेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे, अपनी जिह्वा से हर समय राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि बोलेंगे, तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। क्योंकि जीवन का मूल उद्देश्य यही है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रभु का स्मरण करना और नाम जप करना। इससे आपके जो कर्म बंधन है वो टूट जाएंगे, छूट जाएंगे, और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और बार बार ये जन्म मरण के चक्कर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पे नए नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय श्री राधे।